अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। दोस्तों, केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज यील्ड एंड इट्स टाइप, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले दोस्तों, अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो परसेंटेज यील्ड से फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है। तो क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अ रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, यानी कि जो केमिकल इक्वेशन से जो हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो रिएक्शन की थ्योरेटिकल यील्ड है। ठीक है, और वो क्वांटिटी जो कि हम एक्चुअली जो कि केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है लैब्स में, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, और अब जो थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड है, अगर हमने इनकी परसेंटेज में लिखनी है, यानी कि अगर हम जो है वो एक्चुअल यील्ड को डिवाइड कर दें थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास आती है परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि ये जो एक्चुअल यील्ड है और जो थियोरेटिकल यील्ड है, ये कब, मतलब हम ये दो यूज़ क्यों करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें एक्चुअल यील्ड जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल होती है थियोरेटिकल यील्ड के, यानी कि जिसमें जो, क्योंकि एक्चुअल यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इसी वजह से परसेंटेज यील्ड जो है वो 100% होती है। ठीक हो गया। और इन रिएक्शंस को बेसिकली हम जो है वो केमिकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव होते हैं। इनसे हम जो है वो केमिकल कंपोजिशन और जो स्ट्रक्चर्स हैं कंपाउंड्स के, उनको हम जो है वो स्टडी करते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस हैं, उनमें एक्चुअल जो यील्ड है वो थियोरेटिकल यील्ड से जो है वो कम होती है, और जो परसेंटेज यील्ड होती है वो 100% से भी लेस होती है। अब हम इसके रीजंस की बात करें तो एक्चुअल यील्ड का थ्योरेटिकल यील्ड से कम होने के जो रीजंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि साइड रिएक्शंस जो होते हैं वो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो बाय प्रोडक्ट्स की प्रोड्यूस होने की वजह से जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, और इसी वजह से हमें जो है वो कम अमाउंट में जो हमारा जो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट था वो मिलता है। ठीक हो गया। नंबर सेकंड रीजन की बात करें तो रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। कुछ रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल हैं, जैसे कि अमोनिया की फॉर्मेशन है, कंटैक्ट प्रोसेस यानी कि H2SO4 की जो फॉर्मेशन है, ये जो ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि रिवर्सिबल हैं, इसमें हमें 100% जो है वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक हो गया। थर्ड जो रीज़न है उसकी बात करें तो मैकेनिकल लॉस टेक्स प्लेस ड्यू टू फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड सेपरेशन बाय सेपरेटिंग, फनल वॉशिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। बट थर्ड ये है कि मैकेनिकल लॉस, यानी कि जिन इक्विपमेंट से, जिन प्रोसेसेस से आप रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं, उनमें भी जो है वो मैकेनिकल लॉस हो सकते हैं। जैसे कि जब आप फिल्ट्रेशन करते हो, ठीक है, इसी तरह डिस्टिलेशन, ठीक है, और जो है वो सेपरेशन कर रहे हो सेपरेटिंग फनल से, वॉशिंग कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, तो इनमें जो है वो टोटल जो 100% है वो नहीं आती, कुछ ना कुछ जो है वो लॉस होता है। तो ये थे कि रीजंस थे, और जो परसेंटेज यील्ड देखी, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।